एक अनजान हरकत। उन्होंने खोला तो अंदर से डब्बा खाली पड़ा था, चांदी का सामान पड़ा था और एक दो जो पतले पतले सेट नहीं होते गिफ्ट में मिलते हैं, बाकी सारा सॉलिड सब कुछ चला गया। कई मेहनतकश कंगाल। बैंक वाले तो सपोर्ट इस तरह से करनी, वो तो ऐसे सेव करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। बैंकों में हंगामा, आंखों में आंसू। शासन से सवाल, प्रशासन पर शक। और जब लाकर ही टूट जाएगा तो बैंक से विश्वास उठ जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, लगभग करोड़ों की जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है आम जनमानस का। कौन डाल रहा लोगों की कमाई पर डाका? और सामान तो हमारा सारा चला गया है। एक जना तो कह रहा था जब राष्ट्रपति भवन में अटैक हो सकता है तो बैंक क्या चीज है सिक्योरिटी में। बैंक सुरक्षित नहीं, किस पर करे भरोसा? बिल्कुल उठ जाएगा भरोसा। हमारा तो यहाँ अकाउंट, हम अकाउंट वगैरह सब खत्म कर देंगे। अब जब ये चीज़ें तो आज को इसमें हुआ, कल का हमारे जो अकाउंट में उससे पैसा निकल जाए क्या? आपका लॉकर भी अनलॉक तो नहीं? कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9 लॉकर्स में करोड़ों के कीमती सामान चोरी होने की घटना अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और सरकारी बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में भी ऐसी एक घटना सामने आई है जहां एक लॉकर से करीब 50 लाख के कीमती सामान गायब होने का आरोप लगा है। पिछले 3 दिन में 2 ऐसी घटनाएं जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा तोड़ दिया। लोग बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। एक अनजान लुटेरा जो लोगों की कमाई लूट कर ले गया, वो कौन है? पुलिस इससे अनजान है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं कि अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई वो जिस तरह लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, जो उनके भविष्य के लिए शायद काम आएगा, उसका गायब होना एक चिंता का विषय है। और चिंता का विषय होने के ही चलते यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। 3 दिन 2 वारदात, दोनों वारदात आम लोगों की कमाई से जुड़ी। दोनों वारदात को अंजाम देने वाला कौन? पुलिस इससे अनजान। इस अनजान लुटेरे की नजर में है बैंकों के लॉकर। पहले कानपुर के कराची खाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में एक के बाद एक कई लॉकर टूटे मिले। लॉकर से करीब 3 करोड़ के गहने और कीमती सामान चोरी थे। मामला कानपुर के कराची खाना स्थित सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, जहां पे शाखा में कई ऐसे लॉकर हैं जिनसे लोगों के, ग्राहकों के करोड़ों के जो कीमती सामान हैं वो गायब हो गए हैं और लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक 7 ऐसे लॉकर हैं जिनमें से जो करीब कीमती सामान थे ग्राहकों के वो उसमें से गायब है और इसकी जो अनुमानित लागत है करीब 2.5 से 3 करोड़ की बताई जा रही है। इसके बाद से बैंक में हड़कंप मचा हुआ है और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से पीड़ित लोगों ने शिकायत की है और बैंक में बेहद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसा ही दूसरा मामला अब कानपुर की एक और बैंक से सामने आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जैसे ही लोगों को लॉकर से सामान गायब होने की सूचना मिली, बैंक ऑफ इंडिया में भी लोगों ने अपना लॉकर चेक किया। यहां से भी ठीक वैसा ही मामला सामने आया। कई लोगों ने लॉकर टूटे होने की शिकायत की। एक एक करके लोग अपने लॉकर्स की जांच करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। कहीं ना कहीं ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत है और उसी की साजिश के तहत इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आज का पेपर जब पढ़ा तो पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया में भी एक लॉकर तोड़ा गया है या गायब हो गया, उसमें से एक लॉकर से पैसे गायब हो गए। अभी तक तो खाली सेंट्रल बैंक में ही चल रहा था, आज बैंक ऑफ इंडिया में भी लगा, क्योंकि हमारा लॉकर यहाँ था
इसलिए समाचार पढ़ते ही भागे कि भैया खत्म करो इसको, बंद करो। दोनों मामलों के सामने आने के बाद से लोगों में नाराजगी है, प्रशासन से सवाल है और शिकायत है। विश्वास तो कम होता ही है, पर घर पे भी नहीं रख सकते हैं, अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और जेवर भी जाता है, तो ऑप्शन है क्या इसके अलावा? तो हम सुबह आए तो हमने देखा कि चाबी लगाई तो वो ओपन नहीं हो रहा है, उसकी एक रिपीट भी टूटी हुई है। तो इन्होंने हमको, इसकी वीडियो भी हमारे पास बनी हुई है, इन्होंने हमको बोला कि आप लॉकर वालों को हम बुलाएंगे, आप एक एप्लीकेशन दीजिए। हमने कहा हम एप्लीकेशन ऐसे नहीं देंगे जब तक आप नहीं बुलाएंगे लॉकर वाले को। तो बोले ठीक है आप लोग वेट करिए। कब से आपका लॉकर है, कितने समय पुराना? सर हमारा काफ़ी समय पुराना लॉकर है ये। वो पता चला, छोटा भाई ने हमारे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा समस्या है, समझ लो पेपर में निकला है, तो हम लोग फिर आए यहाँ, समझ लो। अरे हमारा हो गया करीब 22 साल चल रहा है, हमारा 35 साल से। माताएं बहनें अपना सारा जेवर जीवन भर की वो लाकर में रखते हैं, और जब लाकर ही टूट जाएगा तो बैंक से विश्वास उठ जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, लगभग करोड़ों की जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है आम जनमानस का। एक तरफ लोगों की शिकायत है तो दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों का हैरान करने वाला रवैया। अपनी जिम्मेदारी से भागते अफसरों का जवाब आप खुद पीड़ित ग्राहकों से सुनिए। बैंक वाले तो सपोर्ट इस तरह से करनी, वो तो ऐसे सेफ करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। साफ साफ हम गए वहाँ पर, रिपीट टूटी हुई है, लॉक खुल नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। उनसे बोला, जब हमने अपना लॉकर खोला, जब हमारा 4 घंटे बाद हमें बुलाया गया गोदरेज वालों को, उन्होंने लॉकर एकदम झटके से खोला। खोलने के बाद जब निकला, जब देखा कुछ जरा सा बच्चा, कह रहे चलो आपका थोड़ा सा तो बच गया, बाकियों का तो पूरा वो ये कह दिखाना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा बच गया, कम से कम आपका ये, जिसका 40-50 लाख 1 करोड़ का सामान जा रहा है, उसके लिए 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार का माल बच जाए, उसका क्या फायदा है। जैसे जैसे बैंक लॉकर खुल रहे हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है। टूटते इस भरोसे के पीछे वजह साफ है, दलील पुख्ता है। जब बैंक लॉकर ही सुरक्षित नहीं, जब बैंकों में रखी जमा पूंजी ही सेफ नहीं, तो लोग किस पर भरोसा करें? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कराची खाना स्थित ब्रांच है, वहां पर 9 लॉकर ऐसे मिले थे जिनमें से सामान गायब हुए, और करीब उनकी जो कीमत है वो करीब 3 करोड़ से अधिक की बताई जा रही थी। ऐसे में एक मामले के बाद अब दूसरे सरकारी बैंक में इस तरह मामले का आना एक गंभीर चिंता का विषय है, और इस पूरे मामले को लेकर SIT गठित कर दी गई है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। बैंक में हो रही लॉकर की लूट को लेकर जैसे ही मामला खुला, लोग बैंक में अपना लॉकर तलाशने के लिए पहुंचे, तो लॉकर सिस्टम से जुड़े कई लोग और व्यापारिक संगठन सड़क पर उतर आए। मामले में प्रशासन को चेतावनी दी है, मामले का पर्दाफाश हो नहीं तो प्रदर्शन उग्र होगा। ऐसे में अब प्रशासन भी हरकत में है, लेकिन सवाल वही है कि सिस्टम का सेंधमार आखिर कौन है? एक बेहद चौंकाने वाली खबर है कि बैंक जिस पर सभी आम आदमी भरोसा करता है, बैंक में भी अगर उनके रखे सामान चोरी होंगे तो ये लोग आगे अब आखिर कहां जाएं? बैंकों से जमा पूंजी गायब होने लगी तो लोगों और प्रशासन की नींद हराम हो गई। बैंकिंग लॉकर सिस्टम से जुड़े कई लोग और संगठन सड़क पर उतर आए। मामले में एक्शन की मांग की जाने लगी। इससे तो मतलब नहीं, हम लोग यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बुड्समैन यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे इनके इंचार्ज हैं, इन लोग को हम लोग शिकायत करने आए। जो ये घटना हुई है, इससे पूरे कानपुर प्रदेश और पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगा है। बिना बैंक कर्मचारियों को मिली बगैर कि ये संभव नहीं है, चूंकि मेरे संज्ञान में ऐसा आया कि पूर्व में कुछ माह पूर्व 40 से 50 लाख वहाँ पर जो अनयूज्ड उन्होंने साबित की थी, उनको तोड़ा था। उसी दौरान पे ड्रिल मशीन वहाँ पे आई हुई थी, उसी ड्रिल मशीन से अन्य लॉकरों के साथ भी ये काम लगा दिया गया है। आनन फानन में प्रशासन ने भी बैंकिंग सिस्टम में सेंधमारी करने वाले लुटेरे की तलाश और पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। कुछ ग्राहक यहाँ पर हमको ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपना लॉकर अब बंद कर दिया है क्योंकि उनको यहाँ पर यकीन नहीं है। करीब 50 लाख के कीमती सामान उस लॉकर से चोरी होने का दावा किया जा रहा है, और इसके बाद आनन फानन में पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस यहाँ पर पहुंची और इस पूरे मामले में एक SIT का गठन कर दिया गया जो उस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। एक तरफ पुलिस एक्शन की तैयारी में है तो दूसरी तरफ मामले में पुलिस का शक बैंक के ही किसी कर्मचारी पर है। और जिस तरीके से घटना हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बैंक के ही कुछ कर्मियों का रोल प्रतीत होता है। तो प्रत्येक कर्मी का जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है
और इसके अतिरिक्त मैंने क्राइम ब्रांच से एक स्पेशल टीम भी लगाई है उनके साथ, जो आज लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके इस घटना का अनावरण करना सुनिश्चित करेगी। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम से जुड़े लोग मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहाँ से आप ले सकते हैं। एक कुछ तो इनिशियल जानकारी, मतलब एक ग्राहकों के विश्वास से जुड़ी। ब्रांच लेवल पे हमें कोई अथॉरिटी नहीं है इस विषय में बोलने की, हमारे जोनल हेड हैं, वहाँ से जाके आप बात कर लीजिए। लेकिन सर एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप पे भी कोई जिम्मेदारी बनती है। का रूल है, रूल के हिसाब से हम कोई मीडिया में हम बाइट नहीं दे सकते हैं, और उसमें जो है आपको हमारा जो बैंक का पक्ष है, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आप पुलिस अथॉरिटीज से पता कर लीजिए क्या। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? ये जो भी कार्रवाई है कल जोनल हेड हमारे आपके बताएंगे, आप जाके उनसे मिल लीजिए। किदवई नगर में हमारा जोनल ऑफिस है, वही बता सकते हैं। जिम्मेदार बैंक अधिकारियों की ये खामोशी उनकी जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में लोगों के जहन में बैंकों को लेकर अब अविश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग बैंक में अपना लॉकर चेक करने पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये लॉकर्स को बकायदा श्रद्धांजलि दी जा रही है एक सांकेतिक रूप से, और वैश्य महासंगठन है जो पूरे इस प्रदर्शन को यहाँ पर कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चेतावनी दी गई कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर बकायदा इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया तो अब बड़े स्तर पर सड़क घेरा जाएगा, और कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जो अब विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जो पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और अब कहीं ना कहीं जो इसको लेकर प्रदर्शन है वो सड़कों पर उतर आया है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर।